हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट। उसमें जो हमारी पोयम है 8 पोयम है इसके अंदर, उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जबकि हम समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारी फर्स्ट पोयम है वो है डस्ट ऑफ सनो एंड फायर एंड आइस। ये दोनों अलग अलग पोयम है और इनके पोएट है वो एक ही है और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पोयम है जो हमारी डस्ट ऑफ स्नो। ये क्या होती है? एक प्रकृति से रिलेटेड क्या होती है? एक पोयम होती है, एक सुंदर कविता होती है। इसमें क्या होता है, जो पोएट होते हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। वो पेड़ होता है हेमलॉक ट्री, यानी धतूरे का पेड़ होता है उसके नीचे। और उनका क्या होता है, मूड खराब होता है, वो उदास होते हैं उस दिन। वो सोचते हैं कि उनका दिन तो खराब हो चुका है। तभी क्या होता है, एक कौवा आता है और वो पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और उसको हिला देता है। और उससे क्या होता है, जो पोएट होते हैं हमारे, उनके ऊपर क्या होती है, बर्फ की धूल गिर जाती है। और उससे, उस धूल के गिरने से क्या होता है, जो उनकी मानसिक दशा होती है क्या होती है, उसमें चेंज आ जाता है और उनका मूड बदल जाता है। और वो सोचते हैं कि जो अब जो कौवे के कारण क्या है, मेरा जो बाकी का दिन बचा हुआ था, मैं ऐसे ही उसको मतलब बर्बाद करता, उसको बचा लिया। और फिर क्या करते हैं, वो अपने काम पर लग जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रो। क्रो कहाँ पे है? गोवा। फर्स्ट ए ऑप्शन है पीपल ट्री, पीपल के पेड़ पे। बी है हेमलॉक ट्री, यानी ये धतूरे का पेड़ है फ्रेंड, हेमलॉक ट्री पे। सी है डिओडर ट्री, कैडर। डी है बनियन ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट। मतलब जो कौवा होता है वो टहनी हिलाता है ना उसके ऊपर, हेमलॉक ट्री की, तो फिर पोएट के ऊपर क्या गिरता है? ए ऑप्शन है डस्ट ऑफ ट्री, जो पेड़ है उसकी डस्ट, धूल। बी है डस्ट ऑफ गार्डन, गार्डन की धूल। सी है डस्ट ऑफ सनो, बर्फ की धूल। डी है डस्ट ऑफ लैंड, यानी जमीन की जो धूल है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुज पार्ट ऑफ द डे हैज बीन सेव्ड। मतलब किसके जो दिन का जो बचा हुआ भाग था वो बच गया? ए ऑप्शन है क्रोज पार्ट ऑफ द डे। बी है ट्रीज पार्ट ऑफ द डे। सी है पोएट्स पार्ट ऑफ द डे। डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पोएट्स पार्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। मतलब जब पोएम की स्टार्टिंग होती है तो पोएट का मूड कैसा होता है? ए ऑप्शन है सैड मूड, मतलब उदास मूड था उनका। बी है हैप्पी मूड, मतलब वो खुश थे। सी है कंफ्यूज मूड, वो कंफ्यूजन में थे। डी है नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सैड मूड, मतलब वो उदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड। जो पोएट होते हैं उनका मूड कैसे बदल जाता है? ए ऑप्शन है व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग, जब वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं तब, दौड़ रहे होते हैं तब। बी है व्हेन स्टार्टिंग लाफिंग, जब वो हंस रहे होते हैं तब। सी है व्हेन डस्ट ऑफ सनो फॉल इन ऑन हिम, यानी जब बर्फ की धूल उनके ऊपर गिरती है तब। डी है नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, व्हेन डस्ट ऑफ सनो फॉल ऑन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ सनो अफेक्ट द पोएट। मतलब जो डस्ट, बर्फ की जो धूल पोएट के ऊपर गिरती है तो पोएट को कैसे अफेक्ट करती है? ए ऑप्शन है इट मेड हिम एनर्जेटिक, मतलब इसमें क्या होता है, उनसे ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। बी है एनर्जी आ जाती है उनके अंदर। बी है इट चेंज्ड हिज मूड, इससे क्या होता है, उनका मूड बदल जाता है। सी है इट मेड हिम सुपीरियर। डी है नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इट चेंज्ड हिज मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ सनो फेल ऑन हिम। मतलब जब जो बर्फ की धूल होती है पोएट के ऊपर गिरती है, उससे पहले पोएट क्या सोच रहे होते हैं? ए ऑप्शन है ही वाज एनर्जेटिक। बी है ही वाज रूड। सी है ही वाज लकी। डी है हिज डे वाज ruined। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिज डे वाज ruined। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का क्या नाम है? ए ऑप्शन है सिल्विया पाथ। बी है डब्ल्यू बी येट्स। सी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डी है रॉबर्ट बर्न्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड पोएम है। उसमें फर्स्ट पोएम है जो हमारी डस्ट ऑफ सनो एंड फायर एंड राइस, मतलब ये अलग अलग पोएम है दोनों। तो ये दूसरी है फायर एंड आइस भी। ये क्या होती है, इसके भी पोइट क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और ये क्या है, एक संकेतात्मक कविता होती है, पोएम है। इसमें क्या होते हैं, जो पोइट होते हैं हमें हमारे वो जो इंसानों को जागरूक करना चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि जो मनुष्य जो गलत काम करता है उससे क्या हो जाएगा, एक दिन जो पृथ्वी है समाप्त हो जाएगी, संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और पोइट कहता है कि जो आग और बर्फ़ है दोनों ही क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। और जो इंसान की जो उग्र इच्छाएं होती हैं उनसे क्या होती है, उनसे जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो क्या करेगी, एक दिन संसार को नष्ट कर देगी। और यदि क्या होता है, यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा तो क्या होगा, यह आदमी और आदमी के बीच में जो 2 इंसान होते हैं आपस में नफरत करते हैं ना, उसका कारण मतलब संसार के 2 बार नष्ट होने का कारण क्या होगा, जो मनुष्य के बीच में आपसी जो नफरत है वो होगी। और जो बर्फ़ को क्या है, जो गणना होती है उसका रूप माना गया है, उसका प्रतीक माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके MCQ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ फायर ए सिंबल ऑफ, मतलब जो फायर है वो किसका सिंबल है, मतलब किसको रिप्रेजेंट करी। ए ऑप्शन है लव एंड न्यू डिजायर्स, बी है लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स, सी है लव एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू थिंग, डी है रिवॉल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन में मतलब प्यार और जो हमारी नई जो इच्छाएं होती है, डिजायर होती है वो, बी है लस्ट और जो हमारी कभी भी समाप्त न होने वाली इच्छाएं हैं वो, सी है लव यानी प्यार और जो नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है वो, डी है रिवॉल्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल फायर डू टू द वर्ल्ड, मतलब जो आग है वो संसार को क्या कर देगी। ए ऑप्शन है पुट द वर्ल्ड और टू एन एंड, मतलब समाप्त कर देगी। बी है पुट द वर्ल्ड टू ए न्यू बिगिनिंग, मतलब नई शुरुआत हो जाएगी संसार की। सी है मेक द वर्ल्ड डेवलप्ड, विकसित कर देगी संसार को। डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ, आइस किसका सिंबल है। ए ऑप्शन है लस्ट का, बी है लव का, सी है डिजायर, डी है हेटर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हेटर्ड यानी नफरत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन, जो संसार को समाप्त कौन करेगा। ए ऑप्शन है फायर एंड आइस, बी है फायर, सी है आइस, डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फायर एंड आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, मतलब कि कुछ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो एक दिन विश्व है, जो संसार है वो बर्फ़ में समाप्त होगा। ए ऑप्शन है बिकॉज लव अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, मतलब कि जो लोगों के बीच में जो प्यार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बी है बिकॉज हेटर्ड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, मतलब कि जो लोगों के बीच में जो नफ़रत है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सी है बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिकॉज हेटर्ड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डज द पीपल होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब जो लोग पोएट है हमारा वो उन लोगों के साथ क्यों है जो आग का फेवर कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन है बिकॉज लव अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, बी है बिकॉज हेटर्ड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, सी है बिकॉज द लस्ट ऑफ मटेरियल थिंग इज़ इंक्रीजिंग क्विकली, डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट, पोइट का क्या नाम है। ए ऑप्शन है सिल्विया पाथ, बी है W.B. यीस्ट, सी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी है रॉबर्ट बर्न्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉबर्ट बर्न्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी सेकंड पोएम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, और इसके जो पोएट है वो है लेस्ली नॉरिस। और इसमें क्या होता है, एक बाघ के बारे में बताया गया है और 2 बाघ के बीच में डिफरेंस किया गया है, मतलब एक तो जो जंगल में रहता है वो बाघ, वो जंगल में कैसे रहता है उसके बारे में, और जो सेकंड है जो उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है उसके बारे में, मतलब कि वो कैसे रहता है, उन दोनों की कंपेयर किया गया है उन दोनों को। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जो इस पोएम में होता है कि जो चिड़िया होती है घर से जंगल और जंगल से वापस चिड़ियाघर में चली जाती है, और सितारे क्या होते हैं,
सितारे क्या होते हैं, भरी एक रात में एक बाघ को अपने पिंजरे में क्रोधपूर्वक लेकिन शांत भाव से इधर उधर घूमते हुए देखता है। जो बाघ होता है वो आसमान में सितारों को देखता रहता है, और जो पोएट होता है वो उन्हें महसूस होता है कि जो बाघ है जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता है और अपनी मर्जी से वो शिकार करता है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसको ईंट पत्थर से बनी एक कोठरी में सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। और जो रात के समय में क्या होता है, वह अपनी चमकदार आंखों से सितारों को देखता है, यानी तारों को देखता है और स्वतंत्रता की इच्छा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ही इन द वो लाइन्स, मतलब ही किसके लिए यूज हुआ है। फर्स्ट है द पोएट, सेकंड है द जेब्रा, थर्ड है द लेपर्ड, फोर्थ है द टाइगर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, द टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टाइगर, टाइगर कहाँ पर है। फर्स्ट है ही इज कैप्चर्ड इन ए केज इन द सर्कस, मतलब कि उसको सर्कस में एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। सेकंड है ही कैप्चर किया गया है। सेकंड है ही इज इम्प्रिजन्ड इन द ए केज इन द जू, मतलब जू में उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। थर्ड है ही इज कैप्चर्ड बाय द हंटर्स इन ए केज, मतलब उसको एक हंटर्स मतलब जो शिकारी होते हैं उन्होंने एक पिंजरे में पकड़ लिया है। फोर्थ है ही इज कैप्ट इन द केज बाय द पोएट, कवि के द्वारा उसको एक पिंजरे में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ही इज इम्प्रिजन्ड इन केज इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गेट ऑफ द टाइगर टेल अस अबाउट हिम, मतलब जो टाइगर है उसके बारे में हमें क्या बता रहा है। फर्स्ट है ही हैज़ बिकम, ये मीक नहीं आएगा फ्रेंड्स, वीक आएगा, वीक वाहिल इन द केज, मतलब कि वो पिंजरे में बंद होकर क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। सेकंड है ही इज़ वीक एंड हेल्पलेस, मतलब अब वो वीक भी है और हेल्पलेस भी है। थर्ड है ही स्टिल हैज़ द सेम वाइल्डनेस एंड प्राइड इन हिम, मतलब कि अब भी उसके अंदर क्या है, वाइल्डनेस है और प्राइड अब भी उसका क्या, जब बेशक चाहे वो पिंजरे में बंद है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है अब भी उसके पास है। फोर्थ है ही इज़ हंग्री एंड हेल्पलेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ही स्टिल हैज़ द सेम वाइल्डनेस एंड प्राइड इन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द टाइगर, टाइगर का मूड कैसा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ही इज़ हैप्पी बिकॉज पीपल लव हिम, क्योंकि वो खुश है क्योंकि लोग उसे प्यार कर रहे हैं। सेकंड, ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ ऑफन बिटन अप, वो खुश नहीं है क्योंकि क्या होता है उसको लोग ऑफन क्या किया जाता है, उसको पीटा जाता है। थर्ड है ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ कन्फाइंड टू ए स्मॉल केज, वो गुस्सा है क्योंकि क्या कर दिया गया है, उसे छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उसको सीमित कर दिया गया है। फोर्थ है ही इज़ वेरी टायर्ड एंड फीलिंग वेरी लेजी, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है और बहुत आलसी महसूस कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ कन्फाइंड टू ए स्मॉल केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द टाइगर बी हाइडिंग, जो टाइगर है वो कहाँ छुपा होगा। फर्स्ट है इनसाइड हिज केव, सेकंड है इन द वाटर होल, थर्ड है इन ए शैडोवी प्लेस इन द लॉन्ग ग्रास, फोर्थ है इन द ट्रीज। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इन ए शैडोवी प्लेस इन द लॉन्ग ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड ही बी लर्किंग इन द शैडो। फर्स्ट है टू रेस्ट फॉर ए वाइल, मतलब वो वहाँ पे क्यों छिपा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है टू रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए आराम करने के लिए। सेकंड है टू कीप हिमसेल्फ कोल्ड, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। थर्ड है टू कीप एन आई ऑन हिज यंग वंस, मतलब अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। फोर्थ है टू अटैक द डोर दैट माइट केम देयर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, टू रेस्ट फॉर ए वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा आर, राइमिंग वर्ड्स कौन सा है इनमें से ये बताना हमें। फर्स्ट है रियर वेयर, सेकंड है ग्रास पास, थर्ड है लॉन्ग वाटर होल, फोर्थ है लर्किंग थ्रो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, ग्रास पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स द अपोजिट ऑफ स्लेंडर, स्लेंडर का क्या मतलब है, अपोजिट वर्ड बताना हमें इसका। फर्स्ट है लर्किंग, सेकंड है प्लम्प, थर्ड है लॉन्ग, फोर्थ है थ्रो। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्लम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वुड द टाइगर बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, मतलब जो बाघ है वो घरों के आसपास में स्नेरलिंग मतलब सूंघते हुए क्यों
सूंघ क्यों रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है विलेजर्स हैव कैप्चर्ड हिज किड्स, क्योंकि जो गांव के जो लोग हैं उन्होंने उसके बच्चों को पकड़ लिया है। सेकंड है द विलेजर्स हैव ट्राइड टू कैप्चर हिम, मतलब क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो उसको पकड़ना चाहते हैं। थर्ड है द विलेजर्स ऑफन पास थ्रू द जंगल एंड डिस्टर्ब देम, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, जंगल में से जाते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं। फोर्थ है ही वुड बी एंग्री फॉर ही हैज़ नॉट इटन एनीथिंग, क्योंकि वो गुस्से में है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ही वुड बी एंग्री फॉर ही हैज़ नॉट इटन एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द हाउस इज सिचुएटेड, जो घर है वो कहाँ पे है? फर्स्ट है इन द जंगल, जंगल में है। सेकंड है एट द जंगल्स एज, जंगल के बिल्कुल जो किनारे पे है। थर्ड है इन द सिटी, शहर में है। फोर है नियर द जू, जू के पास में है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन एट द जंगल्स एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड द टाइगर टेरोराइज द विलेजर्स? फर्स्ट है शोविंग हिज फैंग्स एंड डॉज। सेकंड है अटैकिंग देयर कैटल्स। थर्ड है बाई इन्फरिंग दैम। फोर्थ है बाई रोयरिंग लाउडली थ्रू आउट द नाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शोविंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉक्ड हिम इन द कंक्रीट सेल, मतलब जो टाइगर है उसको उसमें कंक्रीट की सेल में किसने बंद कर दिया है? फर्स्ट है द विलेजर्स, गांव वालों ने। सेकंड है द फॉरेस्ट रेंजर्स, जो जंगल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने। थर्ड है द पोइचर्स। फोर्थ है द जू पीपल। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन द जू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इम्प्लाई? द राइट फर्स्ट ऑप्शन हमारा द टाइगर वाज ट्राइंग टू ब्रेक ओपन हिज केज, मतलब जो बाघ है वो अपने पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तोड़कर खोलने की। सेकंड है द टाइगर वाज ट्राइंग टू फाइंड ए वे टू एस्केप फ्रॉम द केज, मतलब जो टाइगर है वो पिंजरे से बाहर निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। थर्ड है द टाइगर वाज लुकिंग फॉर सम इजी टारगेट टू अटैक, मतलब वो कोई अपना इजी टारगेट ढूंढ रहा है जिस पे वो अटैक कर सके। फोर्थ है द टाइगर वाज वॉकिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द केज टू अनदर एज इफ ही वाज ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द केज, मतलब जो टाइगर है वो पिंजरे में इधर उधर घूम रहा है ताकि वो ये माप सके कि जो केज की जो लेंथ है वो कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन द टाइगर वाज वॉकिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द केज टू अनदर एज इफ ही वाज ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाहे वाज द टाइगर इग्नोरिंग द विजिटर्स, मतलब जो टाइगर है वो उसके पास विजिटर आ रहे हैं उनको इग्नोर क्यों कर रहा है? फर्स्ट द विजिटर्स इरिटेटेड, जो विजिटर है उसको इरिटेट कर रहे हैं। सेकंड द विजिटर्स ट्राइड टू पोक हिम विद स्टिक्स, मतलब उसको छड़ी के साथ उसको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छड़ी से परेशान करें। थर्ड है दे मेड फन ऑफ हिज हेल्पलेस, वो उसकी जो हेल्पलेस है उसका मजाक बना रहे हैं। फोर्थ है द टाइगर स्टिल हैज़ द सेम प्राइड ऑफ बीइंग द किंग ऑफ जंगल इट्स जस्ट दैट ही इज केज्ड, मतलब कि वो बता रहा है कि वो उसको अब भी ये गर्व है कि वो अब भी जंगल का राजा है और चाहे वो पिंजरे में बंद हो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन द टाइगर स्टिल हैज़ द सेम प्राइड ऑफ बीइंग द किंग ऑफ जंगल इट्स जस्ट दैट ही इज केज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ऑफ टाइगर, मतलब जो टाइगर है उसकी ताकत के साथ क्या हो गया है? तो राइट फर्स्ट ऑप्शन हमारा द टाइगर स्ट्रेंथ इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज, मतलब उसको जो चोटें लगी हुई है उसकी वजह से क्या हो गई, उसकी ताकत कम हो गई है। सेकंड है द टाइगर स्ट्रेंथ हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड इन द केज्ड चैम्बर। थर्ड है द टाइगर्स स्ट्रेंथ हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, मतलब कि उसकी ओल्ड एज हो गई इसलिए उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। फोर्थ है द हिज स्ट्रेंथ हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन फेड प्रॉपरली, क्योंकि उसको प्रॉपरली खाना नहीं मिलता, प्रॉपर खाना, इसकी वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन द टाइगर स्ट्रेंथ हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड इन द केज्ड चैम्बर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम हमारी थर्ड पोएम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द बॉल और इसके जो राइट पोएट है वो है जॉन बैरीमैन। इसमें क्या होता है फ्रेंड,
द बॉल पोएम में क्या होता है, एक लड़का होता है वो अपनी गेंद को, अपनी बॉल को खो देता है और वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और फिर भी क्या होता है, जो गेंद, उसकी जो बॉल होती है उसकी जो कीमत है ज़्यादा नहीं होती, लेकिन क्या होता है, उसके गुम हो जाने से लड़के को क्या होता है, बहुत ज़्यादा आघात लगता है। और वो क्या करता है, एक स्थान पर उधर ही बैठ जाता है और अपनी गेंद को देखता, एक तरफ देखता रहता है। और जो पोएट होते हैं हमारे, वो सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो, फिर भी क्या होते हैं, उस जो लड़का उधर बैठकर अपनी बॉल को एक टक निहारे जा रहा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता था, लेकिन जो पोएट होते हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि जो पोएट होते हैं वो सोचते हैं कि जो बॉल को गुम हो गई है उससे क्या होता है, लड़के के अंदर क्या आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, और वो क्या कर जाएगी, उसकी जो अक्षति को, मतलब उससे जो आनी हुई है उससे वो कुछ सीख जाएगा और उसके अंदर सहनशीलता और फिर क्या आ जाएगी, और फिर क्या करेगा, वो प्रसन्नता के साथ रहना सीख जाएगा। और जो पोएट होते हैं वो भी उसको ये भी समझाना चाहते हैं लड़के को कि जो क्या होता है, इस संसार में क्या होता है, हमें कभी एक चीज़ को खोते हैं, फिर क्या होता है हम दूसरी चीज़ खो देते हैं, और फिर भी क्या होता है, हमें जिंदा रहना पड़ता है और हमें अपने जो कर्तव्य होते हैं उनको पूरा करना पड़ता है। और वो पोएट होते हैं हमारे, वो लड़के को ये भी सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लाभ और हानि होती है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है, और जो मनुष्य को इसे सामान्य वस्तु, मतलब सामान्य चीज़ मानना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट इन द वाटर। जो लड़का है उसने पानी में क्या गुम कर दिया। ए ऑप्शन है हिज बॉल, बी है हिज बैट, सी है हिज विकेट, डी है हिज ग्लव्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हिज बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द बॉय स्टारिंग डाउन। जो लड़का होता है वो कहाँ नीचे बैठकर स्टेयरिंग डाउन हो रहा है। तो ए ऑप्शन है द सी, बी है द ओशियन, सी है द हार्बर, डी है द लेक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द बॉय एट द लॉस्ट ऑफ हिज बॉल। मतलब जो लड़का अपनी बॉल को खो देता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। ए ऑप्शन है सैड, बी है कंफ्यूज्ड, सी है हैप्पी, डी है नन ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सैड, की वो उदास हो जाता है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन। मतलब इसका क्या मतलब है इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का। ए ऑप्शन है लव, बी है लस्ट, सी है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, डी है नन ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे इज मनी कोल्ड एक्सटर्नल। जो धन पैसा होता है उसको एक्सटर्नल यानी बाह्य क्यों बोला गया। ए ऑप्शन है वी नीड टू अर्न मनी थ्रू हार्ड वर्क। मतलब कि पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बी है वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स विद इट्स हेल्प। मतलब कि जब हम कोई चीज़ गुम कर देते हैं तो पैसे की से क्या कर सकते हैं, हम दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं उसी के जैसी। सी है इट इज़ मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल वे। ये आर्टिफिशियल वे से बनाया जाता है। डी है नन ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स विद इट्स हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे आर द बॉयज आइज डेस्परेट। मतलब जो लड़के की आंखें डेस्परेट क्यों थी। ए ऑप्शन है बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी थी, गुम कर दी थी। बी है बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी। क्योंकि उसने अपने पैसे गुम कर दिए थे। सी है बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज ग्लव्स। अपने दस्ताने गुम कर दिए थे। डी है नन ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय। मतलब जो लड़के को इंट्रोड्यूट क्यों नहीं करता। ए ऑप्शन है द बॉल, बी है द पोएट, सी है द ग्लव्स, डी है नन ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। मतलब जो हमारी पोएम है द बॉल, इसके पोएट कौन है। ए ऑप्शन है सिल्विया पाथ, बी है W.B. येट्स, सी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी है जॉन बेरीमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, जॉन बेरीमैन। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी ये 4th नंबर की पोएम स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है अमांडा, और इसके जो पोएट है वो है रॉबिन क्लेन। जो ये अमांडा पोएम हमारी, वो अमांडा नाम की एक लड़की के बारे में। उसको क्या होती है, उसकी मम्मी हर बात पे रोकती टोकती रहती, मतलब उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाती रहती है। और वो क्या करती है, आज़ादी के बारे में सोचती है, उसके विचारों के बारे में बताया जाता है। जो उसकी अमांडा होती है, उसकी मम्मी बोलती है कि वह अपने जब वो अपने मतलब नाखूनों को मुंह में हाथ डालकर दांतों से काटती है ना, तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें नाखूनों को ऐसे नहीं काटना चाहिए। और जब वो अपने कंधों को उचकाती है तो उसकी मम्मी उसको बोल देती है कि तुम सीधे बैठ जाओ, अपने कंधों को ऐसे मत रखो। फिर क्या करती है वो, एक
वो सोचती है कि वो तो स्वतंत्र रहना चाहती है और एक जल परी की भांति फर्स्ट टाइम वो सोचती है कि वो एक जल परी की भांति समुद्र में विचरण करना चाहती है। फिर क्या होता है, उससे उसकी मम्मी पूछती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है और अपना जो कमरा है तथा जूते वगैरह साफ कर लिया। फिर वो लड़की सोचती है कि काश वो तो एक अनाथ बच्ची होती और अपनी मर्जी के हिसाब से सड़कों पर घूमती। फिर क्या होता है, उसकी मम्मी उसको चॉकलेट खाने से मना कर देती है, लेकिन जो अमांडा होती है वो उनकी तरफ देखती भी नहीं, क्योंकि क्या होता है उसको जो ये रोक टोक होती है वो पसंद नहीं होती। फिर क्या होती है, वो अपने आप को क्या करती है, रेपुंजल होती है ना जो, उसके अपने आप को रेपुंजल समझने लगती है और वो सोचती है कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और वो उसको आज़ाद करके ले जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में उतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज अमांडा टू फिनिश, मतलब जो अमांडा होती है उसको क्या काम फिनिश करने के लिए पूछा जाता है। फर्स्ट है ए ऑप्शन है हर होमवर्क, अपना जो स्कूल से होमवर्क मिलता है उसको, उसके बारे में। बी है हर हेयर, सी है हर बाथ, डी है कैच द फिशेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स, मतलब जो स्पीकर यानी उसकी मम्मी के लिए ही है इधर, कि अमांडा को अपने नाखूनों के साथ क्या करने के लिए मना किया जाता है। ए ऑप्शन है वॉश इट, बी है बाइट इट, सी है हार्ट इट, डी है नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बाइट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड अमांडा सिट, मतलब कि अमांडा को कैसे बैठना चाहिए। ए ऑप्शन है लॉन्ग सीट, बी है साइड सीट, सी है स्ट्रेट, डी है रिंग सीट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड अमांडा नोट टू डू टू हर शोल्डर, मतलब कि अमांडा को अपने कंधों के साथ में क्या नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन है स्ट्रेट, बी है हंच, सी है रिंग, डी है नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हंच, मतलब उन्हें उचकाना नहीं चाहिए, उकसाना वगैरह नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अमांडा विश टू डू इन द सी, मतलब जो अमांडा होती है उसको समुद्र में क्या करने की इच्छा है। ए ऑप्शन है कैच द फिशेज, मछली पकड़ने की, बी है हंट वेरियस एनिमल्स, मतलब कि विभिन्न टाइप के जो जानवर हैं उनका शिकार करने की, सी है वाच सॉफ्ट मूविंग वेव्स, मतलब वो लहरें उठती है समुद्र में उनको देखने की, डी है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन वाच सॉफ्ट मूविंग वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अमांडा इज़ एन ऑर्फन व्हाट विल सी डू, मतलब कि जब वो सोचती कि मैं अनाथ ही होती, तो वो अनाथ होती तो वो क्या करती। ए ऑप्शन है सी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट, वो मतलब कि वो गलियों में घूमती। बी है सी विल टीज एवरीवन इन द स्ट्रीट, मतलब वो गली में सबको टीज करती। सी है सी विल नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं करती। डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सी विल रोम अबाउट इन द स्ट्रीट, मतलब कि वो गलियों में इधर उधर घूमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड, साइलेंस को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। ए ऑप्शन है गोल्डन, बी है सिल्वर, सी है प्लेटिनम, डी है लव। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गोल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, मतलब कि जो अमांडा है उसको चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए। ए ऑप्शन है इट कोज हार्ट डिजीज, क्योंकि इससे बीमारियां हो जाती है दिल की। बी है इट विल डैमेज लीवर, इससे लीवर खराब हो जाता है। सी है इट कोजिज एक्ने, एक्ने आ जाते हैं इससे। डी है इट कोजिज कैंसर, कैंसर का कारण बन जाती है चॉकलेट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इट कोजिज एक्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अमांडा, अमांडा कौन है। ए ऑप्शन है ए कॉलेज गोइंग गर्ल, कॉलेज में जाने वाली लड़की है। बी है ए स्कूल गोइंग गर्ल, स्कूल में जाने वाली लड़की है। सी ए फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री में काम करने वाली है। डी है नन ऑफ द अबव, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ए स्कूल गोइंग गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड अमांडा सल्क एंड बिकम मूडी। तो ए ऑप्शन है व्हेन सी हैड टू कंप्लीट हर होमवर्क। बी है व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो वो जिद्दी और मूडी क्यों हो जाती है, जब उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती है यानी निर्देश देती है, इस कारण से। सी है व्हेन सी हैज़ टू क्लीन हर शूज, जब उसको अपने जूते साफ़ करने पड़ते तब। डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी ये 5th नंबर की पोएम है जिसका नाम है द ट्रीज, और इसके जो राइट पोएट है वो है एड्रीन रीच। इसमें क्या होता है, जो पोएट होते हैं हमारे, जो घर के अंदर जो सजावटी फूल
पेड़ पौधे उगाते हैं उनके बारे में है। इसमें जो पोएट होते हैं वो बोलते हैं कि जो ये पौधे होते हैं घर के अंदर फूलदानी या छोटे बर्तनों में उगाए जाते हैं, और इन पे क्या होता है, ये क्या होते हैं, जो पक्षी और जो कीट होते हैं उनके लिए उनको क्या होता है, इनसे कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो इनकी शाखाओं के ऊपर नहीं बैठ सकते, और जो कीट होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो अपने आप को इनके अंदर नहीं छिपा सकते, और ना ये क्या छाया देते हैं। और इनकी टहनियाँ भी ऐसी होती है जैसे जब कोई मरीज हॉस्पिटल से छूटता है ना, उसको छुट्टी मिलती है, उसकी बातें होती हैं। और ये प्रकाश से भी, जो सूरज से जो प्रकाश मिलता है उससे भी वंचित रहते हैं, और इनके जो पत्ते होते हैं वो प्रकाश हासिल करने के लिए शीशे की खिड़की की ओर भागते हैं, क्योंकि जो फूलदान और बर्तनों में क्या होता है, उनका दम घुटता है। जो पोइट हमारे वो बोलते हैं कि वो अपने कमरे में बैठी है और लंबे पत्तर लिख रही है, और रात का टाइम होता है। वह क्या होते हैं, पत्तों और काई को गंध को अपने घर कमरे तक महसूस कर सकती है। जो पोएट होती है वो बोलती है कि जो पेड़ होते हैं उनको जो घर के अंदर उगाए जाते हैं पौधे छोटे, उनको क्या होता है, प्रकाश और हवा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका समरी इतना ही। अब हम इसके MCQ करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द डेकोरेटिव प्लांट्स ग्रो, मतलब जो सजावटी पौधे होते हैं उनको कहाँ उगाया जाता है। ए ऑप्शन है इन ओपन एरियाज, खुले एरिया में। बी है इन स्मॉल पोट्स एंड पैन्स, छोटे पोट और पैन्स में। सी है इन हाउसेज, घरों में। डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इन स्मॉल पोट्स एंड पैन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। दैट ये फ्रीज नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे ट्रीज है। ए ऑप्शन है टोल ट्रीज, मतलब लंबे पेड़। बी है शॉर्ट प्लांट्स, छोटे पौधे। सी है डेकोरेटिव ट्रीज। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डेकोरेटिव ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे कांट बर्ड्स सिट एंड इंसेक्ट्स हाइड इन दैम, मतलब जो छोटे पौधे होते हैं घरों में उगाए जाते हैं सजावट के लिए, उनके ऊपर पक्षी क्यों नहीं बैठ सकते, और जो छोटे कीट होते हैं वो अपने आप को क्यों नहीं छिपा सकते। ए ऑप्शन है बिकॉज दे आर वेरी टॉल, क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं। बी है बिकॉज दे आर टू मच शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सी है बिकॉज दे आर डेकोरेटिव ट्रीज, क्योंकि वो सजावटी पौधे होते हैं। डी ऑल ऑफ द अबव, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिकॉज दे आर डेकोरेटिव ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट, जो सजावटी पौधे होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है। ए ऑप्शन है इन ओपन एरियाज। बी है इन प्ले एरियाज। सी है इन हाउसेज। डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इन हाउसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट, रूट्स होते हैं वो सारी रात क्या करते हैं। ए ऑप्शन है ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स, मतलब अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं। बी है ट्राई टू रेस्पायर। सी है ट्राई टू अपीयर लॉन्ग, मतलब लंबा होने की कोशिश करते हैं। डी है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएटेस कंपेयर द ट्री ब्रांचेज टू, मतलब जो हमारी कवियत्री है वो पेड़ की जो शाखाएं हैं उसको किससे कंपेयर कर रही है। ए ऑप्शन है एन ओल्ड पेशेंट, एक बूढ़े पेशेंट से। बी है एन न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, मतलब जो एक मरीज जो अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आया हो। सी है डॉक्टर। डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एन न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएटेस नॉट मेंशनड इन द लेटर्स, मतलब जो कवियत्री होती है वो लेटर में क्या मेंशन नहीं करती। ए ऑप्शन है द अराइवल ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। बी है द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द ऑफिस। सी द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रसीज आउट टू मीट द ट्रीज, मतलब पेड़ों से मिलने के लिए कौन दौड़ा भागा आ रहा है। ए ऑप्शन है विंड। बी है मैन। सी है वाटर। डी है फायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विंड। ठीक है फ्रेंड, इसमें इतना
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम हमारी 7th नंबर की पोएम है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और इसकी जो पोएट है वो है ऑगडेन नेस। ये क्या होती है, एक हास्य पोएम होती है, और इसमें क्या होता है, एक बेलिंडा नाम की लड़की होती है, नवयुवती होती है। वो क्या करती है, वो अपने 4 पालतू जानवरों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, और उनके नाम क्या होते हैं। इंक क्या होता है, एक छोटे काले रंग का बिल्ली का बच्चा होता है, और ब्लिंक एक छोटा स्लेटी रंग का चूहा होता है, और मस्टर्ड एक पीले रंग का कुत्ता, और कस्टर्ड एक छोटा पालतू अजगर। इंक, ब्लिंक, ये ब्लिंक नहीं है फ्रेंड, ब्लिंक है, और मस्टर्ड हमेशा क्या होते थे, अपनी जो बहादुरी की बड़ाई मारते थे कि हम इतने बहादुर हैं ये वो। और कस्टर्ड क्या करता था उनकी, और वो क्या करते, कस्टर्ड क्या होता, थोड़ा डरावना सा कायर सा होता है, उसका वो मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन क्या होता है, जो बेलिंडा के घर में क्या होता है, एक डाकू घुस जाता है और उसके हाथों में पिस्टल होती है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड क्या होते हैं, वो डर कर भाग जाते हैं और कहीं पे छुप जाते हैं। लेकिन जो कस्टर्ड होता है वो क्या करता है, बहादुरी के साथ डाकू का सामना करता है और उसे मार देता है। और जो बेलिंडा होती है वो क्या होती है, कस्टर्ड से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। और दूसरे जो जानवर होते हैं वो भी क्या करते हैं, खुशी के मारे डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर से क्या कर देते हैं, अपनी बहादुरी की डींगे मारना स्टार्ट कर देते हैं, और बेलिंडा क्या होती है, फिर से उनकी बातों में आ जाती है और अपना सारा प्यार करती है वो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड को देने लगती है। और फिर क्या करती है, वो कस्टर्ड को एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे की मांग के साथ छोड़ देती है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ब्लिंक, ब्लिंक कौन है। ए ऑप्शन है बेलिंडाज लिटिल ग्रे रैट, बी है बेलिंडाज लिटिल ग्रे माउस, सी है बेलिंडाज लिटिल ग्रे डॉग, डी है बेलिंडाज लिटिल ग्रे ड्रैगन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बेलिंडाज लिटिल ग्रे माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बेलिंडा लिव, बेलिंडा कहाँ रहती है। ए ऑप्शन है इन ए लिटिल वाइट हाउस, मतलब छोटे सफ़ेद घर में, बी है इन ए लिटिल येलो हाउस, सी है इन ए लिटिल ग्रे हाउस, डी है इन ए लिटिल पिंक हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इन ए लिटिल वाइट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम वाज गिवन टू द ड्रैगन, ड्रैगन को क्या नाम दिया जाता है। ए ऑप्शन है ब्लिंक, बी है कस्टर्ड, सी है शार्के, डी है रिथर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन है। ए ऑप्शन है बेलिंडाज लिटिल येलो रैट, मतलब बेलिंडा का पीला छोटा चूहा, बी है बेलिंडाज लिटिल येलो माउस, सी है बेलिंडाज लिटिल येलो डॉग, डी है बेलिंडाज लिटिल ग्रे ड्रैगन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बेलिंडाज लिटिल येलो डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ बेलिंडाज लिटिल ब्लैक किटन। ए ऑप्शन है ब्लिंक, बी है कस्टर्ड, सी है इंक, डी है रिथर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड कावर्डली, मतलब कायर किसको बोला जाता है। ए ऑप्शन है ब्लिंक को, बी है कस्टर्ड को, सी है इंक को, डी है रीदर को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फेस्ड द प्राइवेट ब्रेवल, मतलब कौन बहादुरी से सामना करता है प्राइवेटली, मतलब सबके सामने ना कर। ए ऑप्शन है ब्लिंक, बी है कस्टर्ड, सी है इंक, डी है रीदर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, मतलब जो ड्रैगन होता है वो किसके लिए चिल्लाता है, रोता है। तो ए ऑप्शन है बिकॉज ही वाज हर्ट, क्योंकि वो उसको हर्ट हो गया था उसको डाकू के साथ लड़ते हुए, बी है फॉर ए न्यू माउस, एक नए चूहे के लिए, सी है फॉर ए नाइस सेफ केज, क्योंकि उसको एक सुरक्षित सुंदर सा क्या चाहिए था, पिंजरा चाहिए था, डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फॉर ए नाइस सेफ केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द पिराटे, पिराटे के साथ क्या होता है। ए ऑप्शन है ही गोट हर्ट बाई ड्रैगन, बी है ही गोट ए न्यू शिप, सी है ही गोट ए न्यू वर्कर्स, डी है ही वाज किल्ड बाय द ड्रैगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ही वाज किल्ड बाय द ड्रैगन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु वाज मॉर्न्ड ओवर द डेथ ऑफ द पिराटे, पिराटे की डेथ के ऊपर कौन रोता है। ए ऑप्शन है ब्लिंक, बी है कस्टर्ड, सी है इंक, डी है नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नन। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम हमारी ये नेक्स्ट यानी लास्ट पोएम हमारी 8th नंबर की फॉर एनी ग्रेगरी
और इसके जो पोएट हैं W.B. यीट्स यानी विलियम बटलर यीट्स है। और इस पोएम में क्या होता है फ्रेंड, जो एक युवक होता है और एनी ग्रेगरी के बीच में बातचीत को बताया गया है। मतलब वो प्यार के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें बताया गया है कि जो रूप रंग का होता है उसका प्यार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। जो युवक होता है वो कहता है कि कोई भी एनी को सिर्फ उसके व्यक्तित्व के कारण प्यार नहीं करता, बल्कि उस युवक को लगता है कि जो उसके पीले बाल होते हैं वो इतने सुंदर है कि जो पुरुषों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और उसका ये विचार कि उसके रूप रंग के लिए प्यार करने और उसके व्यक्तित्व के प्यार करने के बीच के अंतर को उजागर मतलब बताना चाहता है वो। फिर जो एनी जवाब देती है कि वह उस आदमी की बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो बोलती है कि वह अपने बालों को भूरा, काला या गाजर के रंग जैसा यानी चमकीली नारंगी रंग में रंग सकती है, ताकि वो यह जान सके कि उसके असली रूप के लिए कोई उससे प्यार करेगा या नहीं। और एनी यह भी साबित करना चाहती है कि लोग सिर्फ उसके रूप रंग के लिए प्यार नहीं करते, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मतलब उसके जो गुण है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके लिए प्यार करते हैं। लेकिन फिर जो वो युवक होता है वो कहता है कि उसने पिछली रात एक धार्मिक व्यक्ति से बात की थी और उस व्यक्ति ने उसको बताया कि जो केवल जो भगवान ही होते हैं वो ही हमें हमारा जो वास्तविक रूप होता है उससे प्यार करते हैं, बिना किसी दिखावट के। लेकिन जो लोग होते हैं वो हमें हमारे वास्तविक रूप से प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो हमें जो शो ऑफ करते हैं मतलब सुंदर होते हैं और इन चीज़ों से प्यार करते हैं। और इस पोएम से हमें यही पता चलता है कि सच्चा बिना शर्त वाला प्यार मतलब मिलना मुश्किल ही होता है, और वो क्या होता है, दिव्य होता है, जो बिना शर्त के और सच्चा प्यार होता है। ठीक है फ्रेंड, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट विल द मैन लव हर। ए ऑप्शन है द मैन विल लव हर फॉर हिज बिहेवियर, मतलब जो मैन है उसको उसके व्यवहार के लिए उससे प्यार करना चाहिए। बी है द मैन विल लव हर फॉर वेल्थ, उसकी धन के लिए उससे प्यार करना चाहिए। सी है द मैन विल लव हर फॉर हरसेल्फ, मतलब कि वो जैसी है उसके साथ जैसी भी है वो उसको वैसे ही अपना लेना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। डी है द मैन विल लव हर फॉर ब्यूटी, उसकी सुंदरता से प्यार करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द मैन विल लव हर फॉर हरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल द यंग मैन रिएक्ट टू सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स। तो ए ऑप्शन है ही विल be thrown into despair, B है he will be thrown into happiness, C है he will be thrown into confused, D है none of these above। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, he will be thrown into despair। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how can the young woman dye her hair, मतलब जो एनी ग्रेगरी है वो अपने बालों का रंग कैसे कलर में बदलेगी, कैसे डाई करके। तो ये ऑप्शन है सी कैन डाई हर एयर विद ब्राउन, ग्रे और कैरेट कलर। बी है सी कैन डाई हर हेयर विद ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर। सी है सी कैन डाई हर हेयर विद ब्राउन, ग्रीन और कैरेट कलर। डी है सी कैन डाई हर हेयर विद ब्राउन, ग्रे और ग्रीन कलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सी कैन डाई हर हेयर विद ब्राउन, ग्रे और कैरेट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी। ए ऑप्शन है गोल्डन, बी है हनी, सी है सिल्वर, डी है ब्राउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर ऑफ द वुमन हैज़ पुट द यंग मैन इनटू डेस्पेयर। ए ऑप्शन है द आउटर पार्ट ऑफ द वुमन्स नोज, बी है द आउटर पार्ट ऑफ द वुमन्स आइज, सी है द आउटर पार्ट ऑफ द वुमन्स ईयर, डी है द आउटर पार्ट ऑफ द वुमन्स लिप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द आउटर पार्ट ऑफ द वुमन्स ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैटर्स फॉर गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन है द आउटर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, बी है द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, सी है देयर रिचुअल्स, डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गलत है फ्रेंड, इसमें बी ऑप्शन आएगा द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स।
व्हाट डिड द टेक्स्ट से, मतलब जो ये पोएम है ये हमें क्या बताता है। ए ऑप्शन है गॉड एंड एनिमल्स हु लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन। बी है गॉड अलोन हु लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन। सी है गॉड एंड फ्रेंड्स हु लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन। डी है नन ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गॉड अलोन, मतलब कि भगवान अकेले होते हैं। हु लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन, मतलब कि जो आप जैसे भी हैं वैसे से ही क्या है, सिर्फ भगवान ही होते हैं जो आपसे प्यार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इट दैट द पोएट हैड हियर्ड, मतलब जो पोएट होता है वो किसको सुनता है। ए ऑप्शन है प्रीस्ट, बी है एन ओल्ड रिलीजियस मैन, सी है अ किंग, डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एन ओल्ड रिलीजियस मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डज सी वांट टू डाई हर एयर, मतलब जो एनी ग्रेगरी होती है वो अपने बालों को डाई क्यों करना चाहती है। ए ऑप्शन है सो दैट यंग मैन मे नोट फॉर हर ब्राउन हेयर, बी है सो दैट यंग मैन मे नोट फॉर हर ग्रीन हेयर, सी सो दैट यंग मैन मे नोट फॉर हर येलो हेयर, डी है नन ऑफ द अबव। सी ऑप्शन है सो दैट यंग मैन मे नोट फॉर हर येलो हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट, मतलब जो एनी ग्रेगरी है उसकी वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ये ऑप्शन है हर लवर शुड लव हर फॉर हर वेल्थ, मतलब जो उसका लवर है वो उसको उसके धन दौलत की वजह से प्यार करता है। बी है हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली, मतलब कि जो उसका लवर है वो उसको सिर्फ उसी से प्यार करता है। सी है हर लवर शुड लव हर फॉर बिहेवियर ओनली, उसके व्यवहार के कारण। डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।